ये बात तो तय है कि अगर आपको सीबीएसई में टॉपर बनना है तो टॉपर जैसे हैबिट्स भी होने चाहिए। तो सीबीएसई टॉपर में कॉमन हैबिट्स क्या हैं, ऐसी 5 हैबिट्स के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है। अगर आपने इन हैबिट्स को अपने स्टडी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया और क्लास 10th में इस हैबिट के साथ पढ़ाई की तो आपको टॉपर बनने से खुदा भी नहीं रोक सकते। आपके मोर देन 90% तो पक्के हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि आपको ये हैबिट्स केवल अडॉप्ट नहीं करना है, इन्हें डेली फॉलो भी करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन हैबिट्स पे। तो सबसे पहला जो हैबिट है जो सभी बच्चों में सीबीएसई टॉपर्स में कॉमन होता है वो ये है डेली स्टडी, कंसिस्टेंसी इन स्टडी। आपको डेली पढ़ना है, भले ही कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। इससे 2 फायदे हैं। पहला, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस को समय मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। बैकलॉग का मतलब आपको पता भी है, नहीं पता है तो मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में सिलेबस सेकंड चैप्टर पे चल रहा है और अभी आपका फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर नहीं हुआ है, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अभी आप फर्स्ट चैप्टर पे ही हो, तो इसका मतलब बैकलॉग क्रिएट हो गया, है ना। यानी कि स्कूल सेकंड चैप्टर पे, आप फर्स्ट चैप्टर पे, तो एक गैप क्रिएट हो गया और यही गैप होता है बैकलॉग और ये आपको स्ट्रेस देता है, आपको परेशानी में डालता है। लेकिन अगर आप डेली पढ़ोगे, कम पढ़ोगे लेकिन डेली, तो उससे आपका कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर डेली पढ़े तो कितना पढ़े? तो कम से कम डेली 4 आवर पढ़ना बहुत जरूरी है। जी हाँ, कम से कम 4 घंटे। और 4 घंटे अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। आपको मैथ्स की प्रैक्टिस भी करनी है, साइंस के न्यूमेरिकल्स भी लगाना है, सोशल स्टडीज भी अच्छे से पढ़ के समझना है, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया, जो भी है सबको स्ट्रेटजी के साथ फिनिश करना है। तो अगर 4 घंटे से कम पढ़ोगे तो कभी भी सिलेबस टाइम पे कवर नहीं होगा और फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी समय मिले। आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भी जाओगे, है ना, आप अपने दोस्तों के साथ किसी अपने पर्सनल हॉबी को भी जारी रखोगे, उसको भी कैरी आउट करोगे, तो समय कहाँ से निकलेगा क्रिकेट खेलने का या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए? तो जब आप पढ़ाई पूरी कर लोगे, आपको पता लग गया कि हाँ आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली है, 5 घंटे पढ़ाई कर ली है, अब मैं स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप डेली पढ़ोगे। तो डेली पढ़ो और कभी भी गैप मत आने दो, क्योंकि मान लो कि कभी आदमी बीमार भी पड़ जाता है। तो अगर आप डेली पढ़ोगे तो कभी 1-2 दिन अगर बीमार पड़ गए, आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो डेली पढ़ रहा था, मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन को मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन अगर ये सोचो कि मैं एक दिन 10 घंटा पढ़ूंगा, फिर 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, तो जो भी पढ़ा हुआ है वो अगले 2 दिन के गैप में गायब हो जाएगा। क्योंकि माइंड में रुकता तभी है जब डेली इनपुट आता है, ये बात ध्यान रखना। तो डेली पढ़ो, ये कॉमन हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी सीबीएसई टॉपर्स में जो हैबिट होता है वो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड आउट करते हैं। एक बार रीड नहीं करते, मल्टीपल टाइम्स रीड करते हैं। रीड करने के बाद जो उसमें कंसेप्ट थे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, वो कंसेप्ट उनको क्लियर करते हैं, है ना। अगर लिखा है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो क्यों पॉजिटिव होता है इसको समझना भी जरूरी है ना। तो कंसेप्ट को क्लियर करते चले, एनसीईआरटी के हर डायग्राम की प्रैक्टिस करें, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ता है और बनाना नहीं आएगा तो ऐसे कई क्वेश्चन जिसमें एनसीईआरटी डायग्राम बनाने को कहेगा या लेबलिंग कहेगा, तो वो क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे सॉल्व अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, फिर साथ ही साथ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाइए। एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी के बुक को पढ़ने के बाद, कंसेप्ट समझने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सबसे प्रायोरिटी पे रखिए, इसके बाद ही कुछ प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर?
तो एनसीईआरटी को जज करना, एनसीईआरटी को मगअप करना, एनसीईआरटी को अच्छे से ग्रैस्प करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी का ही सिलेबस आता है, एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, कोई दूसरी बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूसरी बुक आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए, रीड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। थर्ड हैबिट जो सीबीएसई टॉपर्स में देखी जाती है वो ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। आप कितना भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन को लिखना नहीं आएगा आपको, तब तक आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके एनसीईआरटी पढ़ने के ऊपर नहीं नंबर देता, आप आंसर शीट पे कितना अच्छे से टू द पॉइंट आंसर लिखते हो उस पे नंबर देता है। अब आंसर शीट पर टू द पॉइंट लिखना कब आएगा? जब आप उस आंसर की लिखने की प्रैक्टिस करोगे, और आंसर को सॉल्व करना यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे चलाएंगे। सैंपल पेपर के क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, ये भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के, ये भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया और इसके बाद अगर आपने क्वेश्चन अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है वही क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ना? तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है कि अरे यार, जो पढ़ा वही आया। तो ये जो दिमाग में थिंकिंग आती है तभी आती है जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप। और सीबीएसई टॉपर यही करते हैं, वो हर वैरायटी का क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, असर्शन रीजन हो, सब्जेक्टिव हो या केस बेस्ड क्वेश्चन हो, उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम में। ये नहीं कि सीधे एनसीईआरटी पढ़ा अब सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे, नहीं आ पाएगा अच्छे मार्क्स। तो टॉपर बनना है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट पे। नेक्स्ट हैबिट है आंसर प्रेजेंटेशन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको यह समझ में आ गया कि इस दिए गए क्वेश्चन में मुझे लिखना क्या है। अगर आपको यह पता है कि लिखना क्या है, तो यह भी पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है। अब आपको मान लीजिए आंसर शीट मिली। अब सीबीएसई की जो आंसर शीट होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, लंबे में नहीं होती, ऐसे चौड़े में लंबी होती है ना? अब आपको इसमें अपना रोल नंबर और बाकी डिटेल्स एंटर करने के बाद आंसर लिखना शुरू करना है। तो आंसर लिखते समय पहली बात तो ये देख लीजिए कि अगर कोई न्यूमेरिकल आया या मैथ्स के क्वेश्चन है और रफ वर्क करना है, तो रफ वर्क करने के दो तरीके हैं। या तो आप लास्ट के आंसर शीट के लास्ट के 2-3 पन्ने रफ के लिए छोड़ दीजिए, या इसी आंसर शीट में एक कॉलम बनाइए और उधर राइट हैंड साइड इसको रफ वर्क के लिए यूज कर लीजिए, ठीक है? अब जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर डालिए और फिर टू द पॉइंट आंसर लिखना बहुत जरूरी है। टू द पॉइंट आंसर, आंसर में डायग्राम बनाना अगर जरूरी है तो डायग्राम बनाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो, ठीक है? और फिर अगले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बीच में गैप छोड़ दीजिए, ताकि आपका जो आंसर शीट है उसमें जो आंसर लिखे हैं आपने वो बहुत नीट एंड क्लीन हो और एग्जामिनर को देखने के बाद थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ चलो कॉपी थोड़ी नीट एंड क्लीन है, एग्जामिनर खुश होगा तो नंबर जरूर देगा। बाकी अगर आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है तो नंबर फुल मार्क्स मिलने हर क्वेश्चन में बिल्कुल कंफर्म है। और तब आपका अगर हर क्वेश्चन अगर आपने नीट एंड क्लीन लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, डायग्राम बना दिया है या कोई फ्लो डायग्राम फ्लो चार्ट बना दिया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और जब आपको हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट में ओवरऑल मार्क्स आपके बहुत बढ़िया बनेंगे और हर सब्जेक्ट के मार्क्स आपका ओवरऑल परसेंटेज अच्छा बना देगा और आप बन जाओगे सीबीएसई टॉपर। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो आंसर क्या लिखना है ये भी जरूरी है, कैसे लिखना है ये भी जरूरी है, ठीक है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, अपने पे भरोसा। भाई सीबीएसई टॉपर ये ध्यान नहीं देते कौन क्या बोल रहा है, किसके कितने परसेंटेज आए। मेरे सीनियर था, मेरे कॉलोनी के बगल में रहता था और वो आज जब उसने बोर्ड एग्जाम दिया था उसके 95% बने थे। तो मैं उससे जाके बहुत ज़्यादा उसका बात करूं कि सर भैया बताओ और कैसे आए, क्या पढ़ा था आपने। ठीक है,
थोड़ा गाइडेंस लेना ज़रूरी है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी होगी। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है और स्ट्रेंथ पे खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है और मैथ्स को मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से 2 घंटे में अगर डेली पढूं तो कर लूँगा। तो अगर आपको मैथ्स पे इतना बिलीव है तो फिर उस सब्जेक्ट पे फोकस लगाइए जहां आपका वीकनेस है ना? तो इस तरीके से अगर आप हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देंगे, खुद पे भरोसा रखेंगे और भरोसा ऐसा कि कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ना। जी हाँ, मतलब पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ूंगा और कोई बोल रहा है कि पढ़ो, मैं ध्यान नहीं दे रहा, ये नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि मुझे पता है क्या पढ़ना है, मैं पढ़ भी रहा हूं और मेरी स्ट्रैटेजी भी सही है। अगर इतना भरोसा आप पे है तो सीबीएसई टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना? और आपके पेरेंट्स, आपके अगल बगल के पड़ोसी क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये आपके पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आपको खुद पे भरोसा है, सेल्फ बिलीव है। आपके अपने अंदर जो शेर है उसको देखिए, यानी अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, अपनी वीकनेस को नहीं। आप बिल्ली नहीं, आप शेर हो, है ना? लेकिन ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ आपको दिखाई नहीं देती। तो अपने पे भरोसा रखो, अंदर का शेर अपने आप जागेगा और आप बोर्ड एग्जाम फोड़ दोगे, सीबीएसई टॉपर बन जाओ, है ना? तो कुल मिला के आपको मैंने 5 स्टडी हैबिट्स जो सीबीएसई टॉपर्स की होती हैं वो आपको बता दिया। अब इन हैबिट्स को बस सुन नहीं लेना है कि मैंने वीडियो बना दिया, आपने सुन लिया, बस काम खत्म। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ये हैबिट आपकी होनी चाहिए। ये डेली आपको इस हैबिट के साथ पढ़ाई करनी है और हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बाद ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में और आप बनोगे अपने सीबीएसई स्कूल के टॉपर। तो अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन पे भरोसा रखो, इन हैबिट्स को अडॉप्ट करो। और अब सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने बता दिया कि सर यूट्यूब पे सेशन आएगा, ठीक है, लेकिन सर अगर आप कोई स्पेशल बैच ला दो जहां हम बिना किसी भटकाव के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम पढ़ सकें, तो आपके लिए बैच है और उस बैच के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर होता है कि आपको कोई डाउट आया, अब आप डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ लाइव चैट में बहुत सारे बच्चे चैट कर रहे होते हैं, वहाँ ये पॉसिबल नहीं हो पाता अपने डाउट क्लियर करना। हाँ, अगर कोई पेड बैच में क्लोज इन्वायरमेंट में अगर आपको पढ़ाई जैसा माहौल मिले जहां आप अपने डाउट पूछ सको तो वो बहुत बढ़िया रहता है। तो वो मौका हम आपको दे रहे हैं और वो मौका हम आपको दे रहे हैं अपने 2 बैच में और उन बैच का नाम है निपुण एंड प्रगति। अब आइए निपुण बैच और प्रगति बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा सेलेक्ट करने को, तो आपको स्कूल K-12 सेलेक्ट करना है क्योंकि आप क्लास 10th में हो। फिर इसमें क्लास 10th में आकर जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको ऐप पर निपुण बैच दिखेगा और ये प्रगति बैच दिखेगा, ठीक है। अब दोनों बैच की मैं खासियत बता देता हूँ। निपुण बैच की बात करें तो निपुण बैच में हम आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं जो कि 1 शॉट है। मतलब आपने एक वीडियो देखा, उस एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा फिनिश, है ना। और उस चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस के अलावा हम आपको हर चैप्टर के वर्कशीट दे रहे हैं। वर्कशीट में उस चैप्टर से हर वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे और आपको वो वर्कशीट क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और इस वर्कशीट का जो सोल्यूशन है वो हम इस बैच में लाइव कराएंगे। यानी आपने वो वर्कशीट सॉल्व किया, अब आपका आंसर सही है या नहीं है उसको क्रॉस चेक करने के लिए इस वर्कशीट का लाइव सोल्यूशन हम कराएंगे इस निपुण बैच में। तो वर्कशीट आपको ऐप पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी और उसका सोल्यूशन बैच में वीडियो फॉर्म में मिलेगा, वो भी लाइव, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा। फिर जब आपके प्री बोर्ड आएंगे स्कूल में तो एक डिमांड उठेगी सैंपल पेपर। इस निपुण बैच में हम आपको सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सैंपल पेपर का सोल्यूशन भी देंगे, वो भी लाइव सोल्यूशन लाइव कराएंगे। तो वर्कशीट और सैंपल पेपर रिकॉर्डेड वीडियोस के अलावा ये 2 बहुत बड़ी ऑफरिंग है और इसका सोल्यूशन हम लाइव करा रहे हैं ताकि आप लाइव सोल्यूशन देख सको और अपने डाउट पूछ सको, क्योंकि इसमें डाउट सेशन भी हमने रखा है। फिर हर चैप्टर के फैकल्टी द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको इस बैच में मिलेंगे। बहुत प्यारे हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कल मेरा एग्जाम है, मैं रात में आराम से पढ़ के सोया, सुबह उठा, मेरे पास 1-2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं मिला है,
ओके, अगर आज मेरा एग्जाम है तो मुझे आज पढ़ तो नहीं पाऊंगा, रिवीजन कर पाऊंगा, तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फैकल्टी के हैंड रिटन नोट्स हम आपको इस बैच में दे रहे हैं वो आपको एग्जाम के दिन रिवीजन में हेल्प करेंगे। हैंड रिटन नोट्स में सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, उनको हमने कंसाइज कर दिया है, मतलब 3-4 पेज में पूरा चैप्टर खत्म, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपको मिलेगा, ई बुक भी मिलेगा चैप्टर वाइज। अब बात करते हैं कि सर इतना कुछ मिलेगा तो सर प्राइस बता दीजिए। तो प्राइस ऐप पर आपको दिखेगी 705, लेकिन इससे भी कम प्राइस पे ये बैच आपको मिलेगा। आपको कोड अप्लाई करना है Y915, Y915। आप देखिए यहां मैंने कोड अप्लाई कर दिया है Y915, और जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे इस बैच की जो प्राइस है वो तुरंत रिड्यूस होकर 585 हो जाएगी। तो निपुण बैच केवल 585 रुपीज में आपका हो जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस, वर्कशीट का लाइव सोल्यूशन, सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट का, उसका लाइव सोल्यूशन, हैंड रिटेन नोट्स और ई बुक, इतना कुछ हम आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा बैच है प्रगति बैच, उसमें वर्कशीट और सैंपल पेपर को छोड़कर बाकी सारी चीजें हैं, और अगर वर्कशीट और सैंपल पेपर को इंक्लूड कर लो तो वो निपुण बैच है। तो निपुण बैच और प्रगति बैच में दो ही डिफरेंस है कि निपुण बैच में हम आपको चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ, हैंड रिटेन नोट्स के साथ हम आपको वर्कशीट, सैंपल पेपर उन दोनों का लाइव सोल्यूशन भी दे रहे हैं। लेकिन प्रगति बैच में हम आपको वर्कशीट और सैंपल पेपर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब आप अपनी नीड के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको निपुण बैच लेना है या प्रगति बैच लेना है। दोनों बैच डिस्काउंटेड प्राइस पे है। आपको कोड अप्लाई करना होगा Y915, मैं यहाँ कोड बता देता हूं। ठीक है, कोड है आपका Y915, और ये कोड आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड फॉर्म में आपको बैच परचेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर प्रगति बैच की प्राइस क्या है, तो वो भी बता देता हूँ। प्रगति बैच की जो प्राइस है वो आपको ऐप पे दिखेगी 411, लेकिन जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे, कोड आपको Y915 अप्लाई करना है, और जैसे अप्लाई करोगे तो केवल 341 में, 341, मात्र 341 में आपको प्रगति बैच मिल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं आपको अगर सजेशन दूं तो निपुण बैच ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें वर्कशीट और सैंपल पेपर भी मिलेगा। अब आपको सैंपल पेपर जब हम आपको देंगे तो दोबारा आपको सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल में होता है तो बच्चे सैंपल पेपर लगाते हैं ताकि 3 घंटे में उनको बोर्ड एग्जाम जैसा माहौल मिले और एक टाइम मैनेजमेंट उनका इम्प्रूव हो जाए। अब सैंपल पेपर के लिए वो क्या करते हैं, सैंपल पेपर खरीदते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन उस समय पैसा खर्च करने से अच्छा है कि निपुण बैच ले लीजिए, उसमें आपको वर्कशीट, सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, और बाद में सैंपल पेपर के लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जाइए अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल कीजिए और निपुण या प्रगति बैच में से किसी बैच में एनरोल हो जाइए। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और चैप्टर वाइज जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो अपलोड भी हो चुके हैं, जो आपको अब जैसे ही बैच में एनरोल करोगे मिलना शुरू हो जाएंगे। दोनों बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके भी आप बैच में परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए यूपीआई ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कीजिए, कोड ज़रूर अप्लाई कीजिए ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बैच मिले। तो इस बात के बाद, मतलब इस बात से मैं अब वीडियो एंड करता हूँ। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी सीखा होगा, और जो मैंने स्टडी हैबिट्स आपको बताए हैं सीबीएसई टॉपर्स के, उनको आप अडॉप्ट कीजिए। आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, और ये आप 1-2 महीने में देखोगे। अगर आपने 1-2 महीने भी इसको फॉलो कर लिया ना, तो देखो आपके चेंजेस आएंगे और आपके मार्क्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। फिर बस इसे ही बोर्ड एग्जाम तक फॉलो करना है और सीबीएसई टॉपर आप बन के निकलोगे, ये राघवेंद्र सर की गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।